सभी इसी के सदस्यों को दिया, जिसमें हमारी प्रमुखता से कुछ मांगे जो थी, वो सबसे पहली मांग हमारी जो थी वो थी छात्र संघ चुनाव जो प्रदेश में 2013 से बंद थे। छात्र संघ चुनावों को बहाल करने को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज एक ज्ञापन पत्र दिया। दूसरी जो हमारी इसमें मांग थी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वो जल्द लागू किया जाए। इसमें हमारी तीसरी एक और मांग प्रमुखता से ये थी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो 10% की प्रस्तावित फीस वृद्धि इस इसी के एजेंडा में लगी है, उसे जो है वो वापस लिए जाए। इसी के साथ नए छात्रावासों का निर्माण कार्य और ये जो घटिया ईआरपी के माध्यम से पेपर चेकिंग में आ रही अनियमितताएं हैं, इसको जो है वो दुरुस्त करने को लेके विद्यार्थी परिषद ने आज सभी इसी सदस्यों को जो है वो ज्ञापन दिया। तथा विद्यार्थी परिषद ने इसी सदस्यों को ये चेतावनी दी है, यदि आने वाली अगली इसी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद अगली इसी में इसी के सदस्यों को विश्वविद्यालय में घुसने नहीं देगी। धन्यवाद। सर, हमारी एक पहली डिमांड है सर, हिमाचल विश्वविद्यालय और हिमाचल विश्वविद्यालय से जो भी कॉलेज एफिलिएटेड है सर, उनमें जल्द से जल्द जो है छात्र संघ चुनाव जो है बहाल किए जाए। और उसके बाद सर हमारी दूसरी मांग थी, जो हिमाचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे डॉक्टर सिकंदर कुमार में, उनके टाइम में हिमाचल विश्वविद्यालय में जो भी जो है शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग की भर्ती हुई थी, उनमें जो भी घोटाले हुए थे, उनकी जांच जो है हाईकोर्ट के सिटिंग जज से की जाए। और इसके बाद हमारी एक और डिमांड थी सर, पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार, पीएल शर्मा और अरविंद भट्ट जी के बच्चों की जो है पीएचडी में फर्जी एडमिशन हुई थी, यूजीसी के नियमों को दरकिनार करके उन पीएचडी के एडमिशनों को जो है तुरंत प्रभाव से जो है बंद किया जाए और उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। सर, इसके बाद हमारी एक और डिमांड थी, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हिमाचल विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है पद सैंक्शन हुआ था, उसको जो है विद रोस्टर के साथ जो है एनवायरमेंट साइंस में जो ट्रांसफर किया गया। हम सर ये डिमांड करते हैं उस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को जो है फिर से लाइफ लॉन्ग लर्निंग में ही ट्रांसफर किया जाए और जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के पेरेंट सब्जेक्ट बच्चे हैं उनको जो है उसमें जो प्राथमिकता दी जाए। और सर इसके बाद हमारी एक और मुख्य मांग है, जो विश्वविद्यालय परिसर में एलुमनाई भवन विश्वविद्यालय की भूमि में बन रहा है, उसको जो है यहाँ पे ना बना के उसके लिए सरकार कहीं और जमीन उपलब्ध कराए, वहाँ पे जो हॉस्टल बनाया जाए ताकि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र को जो है हॉस्टल की सुविधा मिल पाए। और सर इसके बाद हमारी एक और मांग है, एचपीयू का नाम जो है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे रखा जाए, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह का जो हिमाचल प्रदेश को बनाने में और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बनाने में एक अहम योगदान है। और जो वीरभद्र सिंह के नाम पे जो यहाँ पे पीठ शुरू की गई थी, उस पीठ को जो है जल्द से जल्द यहाँ पे क्लास से बिठाई जाए। अगर हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये मांगे पूरी की जाए, अगर इसी हमारी मांग को पूरी करने में सफल रहती है तो हम भी उग्र आंदोलन करने से एनएसयूआई कभी भी पीछे नहीं हटेगी। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जो एससी इलेक्शन जो 2013 के बाद यहाँ पे बंद किए हैं, उन एससी इलेक्शन को बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारी डिमांड जो कैंपस के अंदर हो रही है। हम लगातार लंबे समय से जो प्रोफेसर रिक्रूटमेंट है, जो हमारा अभी हमने कोर्ट के अंदर उसको अंदर तक ले गए हैं कि जो यहाँ पे 270 से ज्यादा प्रोफेसर ऐसे यहाँ पे भरे गए हैं जो उसके योग्य नहीं है, उनको यहाँ से बाहर दिखेड़ा जाए। क्योंकि हम जानते हैं जब तक ऐसे प्रोफेसर यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लगातार इंडल्ज रहते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसी मीटिंग के अंदर जो फैसले होने हैं उनको लेकर जो एससी इलेक्शन है वो सबसे पहले बहाल होने चाहिए। क्योंकि 2013 से जो एससी इलेक्शन बंद हुए हैं उसका नतीजा है कि आज कैंपस के अंदर बहुत सारे छात्रों की डिमांड है, छात्रों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। अगर हॉस्टल मिलने भी है तो जो रिसर्च स्कॉलर यहाँ हैं उन रिसर्च स्कॉलरों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है, लेकिन जो उनका फील्ड वर्क है, जो उनकी फील्ड वर्क के अंदर जो वर्क करना था उनकी सबमिशन नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि जो यहाँ पे प्रोफेसर भरे गए हैं उनके कारणों के से आज छात्रों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हमारी मुख्य मांग ये है कि 2019 के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ के जो वेतन निकाले गए थे, 256 की पोस्टें यहाँ पे भरनी थी, लेकिन और सोर्स के नाम पे 306 लोगों को यहाँ पे भरा गया। उनको जल्दी से जल्दी किसी प्रकार की एक्सटेंशन इसके अंदर नहीं देनी चाहिए। उनको यहाँ से बाहर निकालने का काम इसी के अंदर मैटर लगने वाले हैं, उनको बाहर निकालने का काम इसी मीटिंग से हम चाहते हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन से हम चाहते हैं कि जो हमने आज मेमोरेंडम यहाँ पे दिया है, उस मेमोरेंडम के तर्ज पे सारे डिसीजन को बाहर निकालने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन करे। धन्यवाद।
हम अगर लंबे समय से बात करें तो हमारी जो ईसी की मीटिंग है उसको बहुत लंबा समय जो है विश्वविद्यालय के अंदर हो चुका है और बड़ी आशाएं लेकर हमने ये मेमोरेंडम जो तैयार किया, बहुत मेहनत के साथ हमने मेमोरेंडम तैयार किया और पूरी उम्मीद हम ईसी से ये करते हैं कि जितनी कितनी डिमांडें हमने इस मेमोरेंडम के अंदर डाली है उनके ऊपर संज्ञान लेते हुए कुछ न कुछ सकारात्मक कार्रवाई होगी। सबसे जरूरी जो डिमांड आज के समय के अंदर हमारी है वो ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर जल्दबाजी के अंदर एक ऐसे सिस्टम को लागू करने की कोशिश की जा रही है जिस सिस्टम के बारे में हमारे इवन की जो वाइस चांसलर है उनको तक नहीं पता है, जो हमारे प्रो वाइस चांसलर है उनको तक नहीं पता है, लेकिन उस सिस्टम को हमारे ऊपर जो थोपने की कोशिश जो जबरदस्ती की जा रही है। अगर उस सिस्टम को बढ़ाने की अगर हम बात करें, जो एनईपी की अगर हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जब उस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा था तो किसी भी तरह की चर्चा उस ड्राफ्ट के ऊपर नहीं हुई है। सबसे पहले फ्रॉम द बिगिनिंग दिस ड्राफ्ट इज इलीगल। हम अगर ये कहें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये ड्राफ्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाया गया है तो उसके अंदर कुछ गलत नहीं होगा। किसी प्रकार की चर्चा इसके अंदर नहीं की गई है, ना ही तो किसी प्रकार के शिक्षाविदों को इसके अंदर बुलाया गया है। सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने के लिए और दूसरी एजुकेशन जो कि आरएसएस की विचारधारा से संबंधित पॉलिसी है उसको रोकने के लिए जो लगातार कोशिश की जा रही है। उसके नतीजे अगर हम बात करें अभी के समय के अंदर हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो पीजी कोर्सेज है उसके अंदर सीबीसीएस को इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें उसके अंदर जो सब्जेक्ट अभी तक नहीं मिल पाए हैं। वो कह रहा है हमें एक जेनरिक और एक जेनरिक इलेक्टिव जो है कोर्स पीजी कोर्सेज के अंदर इंप्लीमेंट किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वो जो सब्जेक्ट है वो नहीं मिले हैं। दूसरा अगर हम इसके अंदर रिजल्ट की बात करें, जो रिजल्ट इस सीबीसीएस के अकॉर्डिंग जो निकाले जा रहे हैं उसके अंदर भी भारी खामियां जो हमें देखने को मिल रही है। अभी जो रिजल्ट हमारे पीजी के निकले अगर उनको आप उसकी एक प्रति आप निकाल के अगर देखेंगे उसके अंदर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार देखने को हमें मिल रहे हैं। दूसरी हमारी मुख्य डिमांड है वो ये है कि 2013 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर थी उस सरकार ने विश्वविद्यालय के अंदर और रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर एससीए जो चुनाव है उनको जो बंद कर दिया गया था, उनके ऊपर जो बैन लगा दिया गया था। और उसका जो पीछे जो तर्क दिया था वो तर्क ये दिया था कि कैंपस के अंदर जो माहौल खराब होता है, लेकिन हम उसके बाद अगर देखें तो कैंपस के अंदर माहौल अभी भी वैसा ही है। लेकिन एससीए चुनाव ना होने की वजह से जो समस्याएं आज स्टूडेंट को जो फेस करनी पड़ रही है उन्हें कहीं ना कहीं हमें जो मद्देनजर रखने की जरूरत है। आज स्टूडेंट के पास वो मंच जो 2013 के अंदर जो छीन लिया गया है उस मंच के न होने की वजह से स्टूडेंट अपनी जो मांगे हैं उनको अथॉरिटी तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। पहले क्या होता था, एससीए वो पुल होता था जो अथॉरिटी और स्टूडेंट के बीच में काम करता था और जो स्टूडेंट की जायज मांगी थी उनको जो अथॉरिटी तक पहुंचाने का जो काम करता था। इसके साथ साथ हमारी जो बेसिक बहुत जरूरी आज के समय के अंदर जो डिमांड है वो ये है कि 2020-21 से लेकर विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे टीचरों को जो ऐसे टीचरों को भरा गया है जो इलीगल तरीके से भरे गए हैं। उनकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें वो किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं है, ना ही तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ना ही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और ना ही प्रोफेसर के लिए। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों को इस विश्वविद्यालय के अंदर घुसाने के लिए प्रोफेसर सिकंदर कुमार द्वारा बड़े ही प्री प्लान तरीके से उन प्रोफेसरों को क्या है सुबह उनकी जो भर्ती होती है शाम को उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं इस तरह, और वो भी इसी का कारनामा है। हम इसीलिए इसी से डिमांड कर रहे हैं कि एक हाई पावर कमेटी की जो गठन किया जाना चाहिए जो कि अंडर द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट होनी चाहिए और उस कमेटी द्वारा इस जो टीचर रिक्रूटमेंट विश्वविद्यालय के अंदर हुई है उसके ऊपर जो जांच करने की जरूरत है और उसके अंदर जो इनएलिजिबल लोगों को इस विश्वविद्यालय के अंदर भरा गया है उनको जल्द से जल्द जो यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है। अदरवाइज जो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात जो करते हैं वो इस विश्वविद्यालय के अंदर पहले ही खत्म है। अगर हम एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात करें तो हम 200 से पार हो चुके हैं, लेकिन 200 से हम कितना पार है ये हमें पता नहीं है। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो हमारी जो यूजीसी द्वारा हमें ग्रेड दी जाती थी उसके अंदर भी हमने लैग किया है और उस लैकनेस की वजह से क्या हुआ है, विश्वविद्यालय की जो फंडिंग एक्स्ट्रा फंडिंग जो विश्वविद्यालय को दी जानी थी वो कहीं ना कहीं रोक दी गई है। और उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना था, जो नए हॉस्टल बनाए जाने थे उनके ऊपर जो रोक लग चुकी है। अगर हम विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ की बात करें लगभग 7,000 से 7,500 स्टूडेंट की इस विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन होती है, लेकिन अगर हम हॉस्टल्स की बात करें बहुत ही लिमिटेड हॉस्टल हमारे पास है। लिमिटेड हॉस्टल किस तरह से है, हमारे पास लड़कियों की जो संख्या है 71% इस विश्वविद्यालय के अंदर है, लेकिन हॉस्टल्स कितने हैं, सिर्फ 10 हॉस्टल इस विश्वविद्यालय के अंदर जो लड़कियों के लिए, उसके अंदर हम हार्डली 1000 से 1200 लड़कियों को जो अकोमोडेट कर पाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक तबका जो लड़कियों का है वो जो हॉस्टलों से वंचित रह जाता है। वही चीज हम बॉयज हॉस्टल की बात करें, बॉयज हॉस्टल हमारे पास सिर्फ 4 है, उसमें से एक हॉस्टल जो स्कॉलर्स के लिए है।
अगर हम पीजी के स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए हॉस्टल की मात्रा जो 3 है और उसके अंदर हम कितने स्टूडेंट को अकोमोडेट कर पाएंगे, वो हमारे लिए एक सवालिया निशान आज विश्वविद्यालय के अंदर है। जब हम विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हमारा जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि विश्वविद्यालय अथॉरिटी का ये काम है और विश्वविद्यालय का ये दायित्व है कि हम एक स्टूडेंट को जो है वो हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इन चीजों को देखते हैं तो ये जो प्रैक्टिकली ये चीजें जो सच्चे से बहुत 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 दूर है।